चित्रकूट से बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के समर्थन में प्रचार करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अतर्रा कस्बे में पहुंचकर हुंकार भरी और विपक्षी दल पार्टियों के ऊपर निशाना साधा। मायावती ने चुनावी जनसभा से ऐलान किया कि अगर हम लोग सत्ता पर आते हैं तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाएंगे और यहां विकास की नई इबारत लिखेंगे। बसपा सुप्रीमो ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने ई बांड के माध्यम से चंदा लेकर चुनाव लड़ा है। हमारी ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी पूंजीपति और धन्ना सेठों से एक भी रुपया चंदा नहीं लिया। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और झांसी लोकसभा सीट से बसपा ने ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में गरीब, वंचित आदिवासियों के हक पर डाका डालने का काम किया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने अति पिछड़े आदिवासी और गरीबों के आरक्षण को खत्म किया। कहा कि सपा और भाजपा दोनों ब्राह्मण विरोधी हैं। इसी तरह अखिलेश यादव भी दलित, अति पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ हैं। मोदी सिर्फ पूंजीपतियों को ही मालामाल कर रहे हैं, गरीबों की उनको कोई फिक्र नहीं है। जनता को मुफ्त राशन देकर आरएसएस वाले नमक खाने का हवाला देते हुए लोगों पर भाजपा को ही वोट देने का दबाव बना रहे हैं। मायावती ने भाजपा और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को हवा हवाई बताते हुए कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी इसी वजह से घोषणा पत्र नहीं बनाती है। पार्टी जो कहती है वह करती है। अकेले बसपा को छोड़ सभी दलों ने करोड़ों रुपए का चंदा पूंजीपतियों से वसूला है। युवाओं को नौकरी मिलेगी, मुस्लिमों का उत्पीड़न रुकेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट श्रीकांत श्रीवास्तव के साथ। ये हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके चित्रकूट मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात बांदा लोकसभा की सीट से हमने श्री मयंक द्विवेदी को चुनाव के मैदान में उतारा है। लोकसभा की सीट से हमने श्री निर्दोष कुमार दीक्षित को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके चित्रकूट मंडल में मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इतना ही नहीं, हमीरपुर से लगी हुई जालौन सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो वहाँ से हमने श्री सुरेश चंद्र गौतम को हर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो आगे चलकर झांसी लोकसभा की सीट है, तो हमने झांसी लोकसभा की सीट से श्री रवि प्रकाश पुष्पा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरी आप लोगों से लोगों को यही कहना है, पार्टी के लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को अपनी पार्टी के खास रूप से आज ये चित्रकूट मंडल की चुनावी जनसभा है, 2 लोकसभा की ये चुनावी जनसभा है। तो और आप लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। मेरी अब आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाएं। इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, लेकिन आज आपकी दूर तक जो मुझे भीड़ नजर आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों सीटें रिकॉर्ड को वोटों के अंतर से आप लोग इनको पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय